हरे कृष्णा। जब लोग मेरे पास मेडिटेशन सीखने आते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो लोग काफ़ी अनफिट हैं फिजिकली और इमोशनली। जब कोई इस तरह से अनफिट होता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है शांति से बैठकर नाम जपना या ध्यान करना। उसे योगा की एडवांस प्रैक्टिस सिखाई जाती है ताकि वो शांति से एक जगह पे आराम से बैठ सके। उसे प्राणायाम सिखाया जाता है ताकि उसका मन शांत हो, उसकी नाड़ी शुद्ध हो। मन शांत होने के बाद उसके लिए बहुत आसान होता है कि वो देर तक बैठ सकता है, क्योंकि उसके हार्मोन्स, जो स्ट्रेस हार्मोन है या जो डिप्रेशन है, वो उसका कम हो जाता है। और ये दोनों कम होने से उसको हेल्प मिलती है देर तक एक स्थान पर बैठने में। आसनों से उसको आसानी होती है कि वो शांति से बैठ पाता है। जो भी साधक होता है उसे हायर प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि वो जल्दी ग्रोथ करे। मेडिटेशन करना आसान होता है। सही गाइडेंस से कोई भी कुछ घंटे आराम से बैठ के प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन कुछ घंटे बैठ सके उसके लिए उसे शुरुआत में थोड़ी सी अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद वो कुछ टाइम के बाद काफ़ी देर तक आराम से मेडिटेशन में बैठ सकता है और धीरे धीरे यही प्रैक्टिस उसे एडवांस साधना की तरफ ले जाती है। कुछ लोग आते हैं और उनका कहना होता है कि वो काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो लोग ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। तो मेडिटेशन कैसे कर पाते हैं? मेडिटेशन करने के लिए वैसे तो एक सही पोस्चर की जरूरत पड़ती है, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है 6ठे अध्याय में 12वें और 13वें श्लोक में। भगवान ने कहा कि जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए, आपका सिर वो सीधा होना चाहिए, और जो आपकी आंखें हैं वो आपकी नोज के अगर भाग पे रखनी चाहिए। आप थर्ड आई पे भी रख सकते हैं। मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता कि कोई भी मेडिटेशन की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करे, क्योंकि आप जब बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखते हैं तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और ध्यान में टाइम का बड़ा रोल होता है। शुरुआत में ही एडवांस चीज़ें सीखी जा सकती हैं, बस आपको कोई सही से गाइड करने वाला हो। मैं इस बात को मान के नहीं चल सकता कि उस इंसान ने जो मेरे पास आया है उसकी अध्यात्म की शुरुआत बस अभी हुई है। हो सकता है उसकी अध्यात्म की शुरुआत पिछले जन्म या उससे भी पिछले जन्म में हुई हो। उसे बस जरूरत है सही गाइडलाइन की, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने अध्यात्म में और इसी जन्म में अच्छी ग्रोथ कर सके। अगर उसका पर्पज हेल्थ बेनिफिट लेना भी हो तो वो और अच्छे से हेल्थ बेनिफिट ले सके। ये नहीं होना चाहिए कि जब कोई बीमारी आ जाए थोड़ी थोड़ी हम बिगनर लेवल की उसे सिखाते रहे तब तक कोई मेजर प्रॉब्लम उसकी हेल्थ को हो जाए। नहीं, उसको उस लेवल तक सिखाना जरूरी होता है कि उसको आने वाले टाइम में किसी तरह की फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम हो। योग इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है, लेकिन तभी बना सकता है जब आप उसकी एडवांस प्रैक्टिस करते हैं। उन लोगों को योगा सिखाना बहुत मुश्किल होता है जो पहले से ही योगा सीखे हुए कई और से उन्होंने प्रैक्टिस की है, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान इंसान को कई बार कंफ्यूज कर देता है। वो लोग कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो वेद शास्त्रों को भी मना कर देते हैं मानने के लिए। जैसे आप भगवान पर ट्रस्ट और फेथ रखते हैं, वैसे ही अगर आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ट्रस्ट और फेथ रखेंगे तो आप भी किसी भी लेवल को अचीवमेंट कर सकते हैं। बस आपके लिए जरूरत है थोड़ी सी डेडिकेशन की, और वो डेडिकेशन आता है अंदर से, और उसके लिए जरूरत है एक अच्छे गुरु की। हरे कृष्णा। ओम तत्सत।